मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली अवधि में आप भले तो जग भला नामक पाठ के शब्दार्थों को हमने देखा था। हाँ, शब्दार्थ और मुहावरों को हमने देखा था, है ना। ठीक है, तो फिर आज के इस अवधि में हम क्या करेंगे कि उस पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हो गया मौखिक है, मौखिक यानी कि सिर्फ बताना है उन्हें। हाँ, आपको बताना है, यानी कि इस क्लास में तो ये तो संभव नहीं है कि आप लोग इन सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। फिर क्या करना है आपको, इन सभी प्रश्नों के उत्तर ढूंढकर लिखना है। हाँ, अपने किताब में लिख लेना है। कौन कौन से प्रश्न, दूसरे कुत्ते की दशा पहले कुत्ते जैसी क्यों नहीं हुई, एक क्वेश्चन का आपको लिखना है। पाठ में लेखक ने अपने मित्र की किस खास गलती का जिक्र किया है, ये प्रश्न आपके लिए है। हमें निंदक का उपकार क्यों मानना चाहिए, और बापू ने पृथ्वी सिंह को सेवाग्राम में अपने आश्रम में आकर रहने के लिए क्यों कहा, और इमर्सन कौन थे, उन्हें किस चीज़ का शौक था, इसको भी लिखना है। और लेखक के मित्र का रसोइया बिना खबर दिए ही क्यों चला गया, इसको भी आपको लिख लेना है। ठीक है, नीचे लिखिए लिखित, लिखित प्रश्नोत्तर है, उनके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे। पहला प्रश्न कौन सा है, अपने मित्र को देखकर लेखक को किस किस्से की याद आती है और क्यों। क्या है प्रश्न, अपने मित्र को लेखक को देखकर किस किस्से की याद आती है और क्यों। उत्तर क्या है कि अपने मित्र को परेशान देखकर लेखक को विशाल कांच के महल में पहुंच गए भौंकने वाले कुत्ते का किस्सा याद आया। क्या है, याद आ जाता है। जो विशाल महल, जो कांच का जो विशाल महल था, उसमें जो कुत्ता आया था, वो भौंकने वाला कुत्ता, हाँ, उस कुत्ते की किस्सा लेखक को याद आ जाता है। क्यों, क्योंकि कुत्ता जितना अधिक आक्रोश से प्रतिबिंबित कुत्ते के ऊपर भौंकता, उतने ही जोर से वो जो प्रतिबिंब वाला जो कुत्ता था उसके ऊपर भौंकता था। हाँ, इस तरह भौंकते थे। आखिर कुत्ता बेदम होकर नीचे गिर जाता है। यह कुत्ते की अपनी गलत सोच का परिणाम है। वो क्या था, उस कुत्ते का गलत सोच, कि वो क्या सोच रहा था कि वो जो उसका प्रतिबिंब है उसको वह एक दूसरा कुत्ता समझ रहा था। ये क्या है, उसका गलत सोच था, उसका परिणाम इस तरह हो गया था। इसी प्रकार लेखक के मित्र अपनी नकारात्मक सोच के कारण, और जो लेखक के मित्र थे वो भी अपने नकारात्मक सोच के कारण लगातार और अधिक पीड़ित होते जा रहे थे। ये क्या है, पहले प्रश्न का उत्तर है। अगला कौन सा है, आप भले तो जग भला, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है। आप भले तो जग भला, जो कथन है, ये जो वाक्य है, इससे आप कितना सहमत है, इसके पक्ष में आप कितने हैं। उत्तर क्या है, आप भले तो जग भला, यह सोच पूरी तरह उचित है। ये क्या है, पूरी तरह से उचित है, क्योंकि यदि हम दूसरों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो, पाठ पढ़ते समय मैंने बताया है, अगर हम दूसरों के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे तो बदले में हमें भी प्रेम पूर्वक व्यवहार ही मिलेगा। बदले में क्या, हमको भी क्या मिल जाएगा, प्रेम पूर्वक व्यवहार ही मिल जाएगा। इससे हमें सभी लोग भले लगते हैं। इस तरह हम करेंगे तो हमें सब लोग भले ही लगने लगते हैं। यदि हम दूसरों से बुरा व्यवहार करेंगे तो दूसरे भी क्या करेंगे, हमारे साथ बुरा व्यवहार ही करेंगे, हमारा विरोध ही करेंगे और हमारा बुरा ही करेंगे। इसलिए हमें सभी लोग बुरे दिखाई देंगे, जबकि बुराई बाहर नहीं, हमारे अपने व्यवहार में है। जो बुरा जो है वह हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर ही हम जो व्यवहार करते हैं दूसरों के साथ, उसमें ही क्या है, बुराई है। ठीक है, इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तीसरा प्रश्न कौन सा है, कैसे व्यक्ति को दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना चाहिए। देखिए किस तरह के व्यक्ति को दुनिया छोड़कर दूर जंगल में जाकर बैठना चाहिए। क्या है, तीसरा प्रश्न है। उत्तर क्या है, हमेशा गुस्सा करने वाले और दुखी होने वाले मनुष्य, हमेशा गुस्सा करने वाले और दुखी होने वाले मनुष्य को क्या करना चाहिए, दूर दुनिया छोड़कर जंगल में जाकर बैठना चाहिए। क्या है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है। चौथा कौन सा है, अब्राहम लिंकन की सफलता का सबसे बड़ा राज क्या था। पाठ के आधार पर लिखिए, अब्राहम लिंकन का सबसे बड़ा राज, उसकी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है। आंसर, अब्राहम लिंकन दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी
कर उनका दिल दुखाते नहीं थे। हाँ, क्या नहीं करते थे वह? दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर कर उनका दिल नहीं दुखाते थे। यह क्या है? उनकी सफलता की राज है। हाँ, बड़ा राज है। यह चौथा प्रश्न का उत्तर है। ठीक है। पांचवा कौन सा है? एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित क्यों समझना चाहिए? एक दूसरे को सुधारने की कोशिश करना अनुचित क्यों समझना चाहिए? इसका क्या उत्तर? कमियां सभी में होती है। हाँ, जो कमियां, मिस्टेक, फॉल्ट्स सभी में होते हैं। हाँ, सभी में होते हैं, कमियां सभी में होते हैं। हमें दूसरों की छोटी सी कमी बहुत बड़ी दिखाई देती है। जो दूसरों की जो छोटी छोटी कमी रहती है वो हमें बहुत ही बड़ी दिखाई देती है, जबकि अपनी बड़ी बड़ी कमियां हमें दिखाई नहीं देती। हमारे अंदर बहुत सारे कमियां हैं, बड़े बड़े कमियां हैं, फिर भी हम क्या करते हैं? दूसरों की कमियां में ही देखते हैं। और पाठ पढ़ते समय मैंने बताया था, हमारे प्लेट में बहुत बड़ा सा मक्खी पड़ा हुआ है और हम दूसरों के प्लेट में देखने जाते हैं। इसलिए दूसरों को सुधारने की कोशिश करना अनुचित है। इसलिए क्या कहे? दूसरों को सुधारने की कोशिश जो है वह अनुचित है। इसकी बजाय हमें स्वयं को सुधारना चाहिए। इसके बदले हमें क्या करना चाहिए? अपने आप को सुधारना चाहिए। अगला कौन सा है? ऐसा कौन सा काम था जिसे मशहूर लेखक इमर्सन न कर सके, लेकिन उनकी बूढ़ी अनपढ़ नौकरानी ने कर दिखाया? यह घटना किस तथ्य को उजागर करती है? ये जो घटना है किस सत्य को दिखाती है? जो घटना इमर्सन और उसके बेटे उस छोटे से बछड़े को अंदर नहीं ले जा सके, लेकिन वह उनकी नौकरानी उसको आराम से अंदर ले गई थी। इस सत्य से क्या दिखाई देता है? देखिए, इमर्सन बछड़े को गाय के पास लाने के लिए उसे बलपूर्वक खींचते हैं। बलपूर्वक, फोर्सेबली उसे अंदर खींचते हैं, फिर भी वह अंदर नहीं जाता। लेकिन नौकरानी ने प्यार से अपना अंगूठा उसके मुंह में डालकर उसे आराम से अंदर ले गई थी, गाय के पास ले गई थी। आराम से गाय के पास ले गई थी। इस प्रकार नौकरानी ने जो काम चुटकियों में कर दिखाया उसे इमर्सन नहीं कर सकी। एक चुटकी में ही उसने जो काम कर दिखाया था उसे इमर्सन नहीं कर सके। यह घटना इस तथ्य को उजागर करती है कि जब जानवर भी प्यार की भाषा समझते हैं, फिर मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? क्या है? जब जानवर ही प्रेम का भाषा समझते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं समझेंगे? ये क्या है? उस प्रश्न का उत्तर है। लास्ट वन कौन सा है? ग्रीस के महान संत सुकरात ने ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर बताया है? जो ग्रीस का जो महान संत सुकरात यानी कि सॉक्रेटिस, उसने ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर बताया है? देखिए, ग्रीस के महान संत ने मूर्ख और ज्ञानी मनुष्य के बारे में कहा है कि जो मनुष्य मूर्ख है और जानता है कि वह मूर्ख है, वह ज्ञानी है। जो मूर्ख है वह जानता है कि वह मूर्ख है, वही क्या है? ज्ञानी है। पर जो मूर्ख है और नहीं जानता कि वह मूर्ख है, जो मूर्ख होता है वह मूर्ख है, यह नहीं जानता, वह क्या है? सबसे बड़ा मूर्ख है। इस तरह सुकरात ने क्या किया था? उस बारे में बताया था। ज्ञानी और मूर्ख में क्या अंतर है इसको बताया था। ठीक है, ये क्या हो गए? लिखित प्रश्न हो गए। लिखित प्रश्न कितने? 7 प्रश्न लिखित प्रश्न हो गए। ठीक है, आज की अवधि में इतना ही काफ़ी है। कल की अवधि में जो बच्चे जो है सब पूरा उनको हम देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।